मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। माँ बेटा दीदी, माँ ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए हो? माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? माँ, सॉरी मम्मी। बेटा दीदी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो। और फिर बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो, इसलिए मेरा कहना है बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब मैं कहीं जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ नहीं आती, आज कई दिन हो चुके हैं तुम्हारे डैडी जब से ड्यूटी पर गए, अगर वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं, ना तो मेरा ख्याल करते हैं ना तो तेरा ख्याल करते हैं, और ना ही उन्होंने फोन किया है, उनका कुछ हाल खबर नहीं मिल रहा। हाँ मम्मी, ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं ना तो हमारा ख्याल रखते हैं ना तो आपका। आज कई दिन हो गए हैं, ना तो पापा ने फोन किया है और ना हमारा हाल समाचार लिया है। आज थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर फोन आता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर पापा के पास फोन मिलाएंगे और पूछेंगे कौन ऐसी बात हो गई जो आपको फोन करने का समय नहीं मिला। जिसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है भाई, माँ बेटे बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे मेरे थे बारे में? और आपको याद किया। क्या बातें कर रहे थे? बंगले पर उपस्थित हो गए। स्वामी जी, आज आपको इस तरह अचानक देखकर हम लोग हैरत में पड़ गए कि आपको हमारे लोगों की याद कैसे आ गई। प्रिय, आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या खुशी का पैगाम? हाँ। स्वामी जी, जो सुनकर और ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं जो सुनकर बेहद खुश हो जाओगी। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी थी वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो क्या हुआ? तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा तो वहां का तो अजीब देखा
कि बाबा कल्याणी मल बैठे हुए थे। बहुत बड़ा माँ काली का मंदिर था और लोग अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं। यहाँ तक कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। यही बात दरबार पहुंचकर महाराज के सामने पेश किया और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। आज पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हस्तरेखा लिखा करके क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की हस्तरेखा लिखा करके क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। स्वामी जी, क्यों ना आप हमें और हमारी बेटी को लेकर आप भी साथ चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछेगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। प्रिय, ये तो खुशी की बात है। यानी माँ काली के दर्शन करना चाहती हो और बाबा से जानकारी करोगी कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। प्यारी कमला, तेरी इच्छा पूरी करूं। बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर। जानना चाहती क्या लिखा भाग में। चलूं बाबा की डिगरा, करूं कुछ उजर। चाहती क्या लिखा भाग में। चलूं बाबा के डिगना, करूं कुछ उजर। जब यह बात है तो आज ही तैयारी बनाओ। हम बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आपके आशीर्वाद से इस वक्त मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ। बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी का नाम इस मुल्क आसाम में रोशन है, उसी तरह मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं। शाबाश बेटे, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, तरक्की करोगे, तो तुम्हारा नाम रोशन होगा, साथ साथ मेरा भी नाम रोशन होगा। वो तो आपका आशीर्वाद। माँ के साथ आओ।
संपूर्ण आसाम किंगडम के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। बड़े अच्छे रिटेस हैं बच्चे के। हाँ बाबा। कैसे आना हुआ? बाबा जी आप सेग बिने हैं मेरी, लाल पर मेरी थोड़ी नजर डाली। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं है। बलबीर सिंह, मैं एक डैमिनी नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मैं सब कुछ बतला सकता हूँ। बेटे मेरे पास आओ। जा बेटे। आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब ये तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा भाग्यशाली है। धन्य है बाबा। ये जो रेखा आपके बच्चे के मस्तक पे आ गई, हजारों लाखों नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है। बड़े मेरे को अपना दाहिना हाथ दिखा। ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में मंगल की तरफ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा को काटते हुए जीवन रेखा को भी काट रही है। ये तो अशुभ घटना के संकेत है। क्या शुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से, जोरदारी की किसी मत तेरे लाल की उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा जिया मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, नहीं। बाबा काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे की जान को बचा लो, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ बलबीर सिंह, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीब दौलत उसकी औलाद होती है। बेटे मेरे पास आओ। जाओ बेटे। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, जाओ पिताश्री को दे करके आओ। माँ काली का नाम लेकर के आप इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा
इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। धन्य है बाबा। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटी, नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह? मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है, और कर्क राशि की हुई कोई लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा, कोई कर्क राशि की लड़की है। ये आप क्या करें? मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ज्योतिष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। फिर तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। आप अपने बच्चे को डांटिए मत, ये आपका बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। लेकिन बाबा, समझा रहा हूँ। जाओ, बाबा से प्रणाम करो, माँ से आशीर्वाद लो। अच्छा बाबा जी, चल रहा। कल्याण हो, कल्याण हो। जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद है, जुग जुग जीते रहो। अच्छा बाबा जी, कल्याण हो। देखा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है, जिसके सामने लाखों सैनिक अपने सर को झुकाते हैं। अगर ये आदेश जारी कर दे तो बेचारे अपनी जान तो दे देवे, लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो इंसान है। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या ये नंगे पैरों द्वारा भाग करके मेरे पास आता? नहीं, इस माँ काली की देन है। जय माँ काली की, जय। और रंजीत सिंह काला, बाबा जी, काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी, आप सोचा कि आप दुनिया का भला करते हो, और मैं भी चलो, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। हाँ, जब हो सकता है तो तुम्हारा भला होगा। इसे बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ, बोलते जाओ। और अगर मान लो बाबा